आज हम बात करेंगे अपने आप पर। अगर कोई पूछे कि हम क्या है, तो जवाब में हम क्या कह सकते हैं? क्या हम कहेंगे कि ये शरीर जो है वह हम है? क्या ये कहेंगे कि हमारे हाथ पाँव, नाक, मुँह, आँखें, मस्तक, ये पूरा शरीर ही हम है? क्या कहेंगे? शरीर सबके होते हैं और उसे जब नाम दिया जाता है तब वह शरीर अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन नाम ये सिर्फ शरीर की पहचान है। हम क्या है ये हम कैसे जाने? बताओ, कोई नहीं बता पाएगा कि हम क्या है ये कैसे जाने? अरे भाई, हम हमारे अंदर जो है, जो बने बैठे हैं, जो किसी और ने हमें बनाया है और उसने हमें सजाया है, वही हम है। हमारे अनुभव हम है, हमारी स्मृतियाँ हम है और लोगों के द्वारा जो नाम दिया गया है वह हम है। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी मेमोरी ही हम है जो हमारे दिमाग में है। यूँ ही समझ लीजिए कि हम एक मेमोरी कार्ड है और उसमें जो कुछ है वह सब कुछ मिलाकर हम बने हैं। और जब हम उसमें से जो लोगों के सामने प्रकट करते हैं वह हम प्रकट होते हैं और लोग हमारी मान्यताओं से ही हमें पहचानते हैं। हम कुछ अपने अंदर अपनी रिलीफ रखते हैं, अपनी बिलीफ के अनुसार लोग हमें पहचानते हैं। ये बिलीफ ऐसी होती है जैसे कि हमारा कुछ मानना होता है, कुछ न मानना होता है। ये सब लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव डालते हैं और इसी वजह से लोग हमको कहते हैं कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं है। कोई देखकर कहेगा कि ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता, ये आदमी ऐसा नहीं है। ये सब कैसे कहते हैं? हम जो मानते हैं उसी के आधार पर कहते हैं और उसी पर उसको कई तरह के अनुभव होने के बाद विश्वास हो गया होता है कि ये आदमी ऐसा नहीं करता, ये आदमी वैसा नहीं करता, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है। वैसे हमारी पहचान बनती है और जो ये पहचान है वही हम है। और शरीर तो सबके समान होते हैं, चाहे तंदुरुस्ती की दृष्टि से अलग अलग हो या रूपरेखा की दृष्टि से अलग अलग हो, लेकिन होते समान ही है। सिर्फ हमारी जो पहचान बनती है वो पहचान अलग अलग होती है और वही पहचान हम होते हैं। जब हमारी पहचान नहीं रहती तो हम नहीं रहते। हम जो मानते हैं, जो जानते हैं, वही हमारी पहचान है और लोग उसकी वजह से हमें पहचान से है उसे बेज बनाकर हमारे बारे में अपनी मान्यताएं बनाते हैं और कहते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वैसा है। तो सच में शरीर जो है वो हम नहीं है। हमारे अंदर जो हमारी बिलीफ बन चुकी है, जो जिसे हम पकड़े बैठे हैं, वही हम है और उसी के आधार पर हम लोगों के सामने प्रकट होते हैं और लोग उसी के आधार पर हमें मानते हैं, पहचानते हैं और हमारे साथ व्यवहार करते हैं। चाहे फिर वो कोई भी हो, अपना परिवार हो या आजू बाजू के लोग हो, पहचान वाले हो, मित्र हो और कोई फ्रेंड सर्कल हो, वो सब उसी के आधार पर ही हमें
मानते हैं और हमसे व्यवहार करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए और उसी के आधार पर ही हमारी छवि बनी होती है और वही छवि लोगों के दिमाग में बसी होती है और उसी के आधार पर वो हमारे बारे में फैसला लेते हैं। तो हमें कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना है, ये सब कुछ अलग बातें हैं। जो हमारे अंदर लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वही हम है और वह हमारी मान्यताएं हैं, हमारी बिलीफ है जो लोगों के दिमाग में बस चुकी होती है। तो हमारी बिलीफ, हमारी मान्यता हम है और हमारे अनुभव, हमारी स्मृतियों से हम पूरे बने होते हैं और इसी के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं, अपनी दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया क्रियाएं करते हैं। तो ये सब मिलाकर पूरी तरह से हम है और उसी को ही हम अपने आप को पहचानना कहते हैं। और मन की जो चाल है उसको समझना मन का पहचानना होता है। तो हमारा पहचानना और मन का पहचानना एक तरह से गिने तो सही है। चाहे मन कहो चाहे हम कहो, ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। मन क्या है? वो हमारी स्मृति है। वास्तव में स्मृति से बना एक जो हैंडल होता है, केंद्र होता है, वह केंद्र ही हमारा मन है जो पसंद नापसंद करता है और उसी से हमारी पहचान बनती है और उसी से हमारा जीवन व्यवहार आगे पीछे जो बढ़ता है वह सब उसी की वजह से होता है। तो हमारा मन क्या है इसको पहचाने, हमारी स्मृतियाँ हम है इसको जाने। इससे ऐसा समझने से और ठीक से पहचान लेने से हमारा जो जीवन व्यवहार है वो आसान बन जाता है और हम अच्छे से जी सकते हैं। हमारी गलत फहमियाँ जो होती है वो नष्ट हो सकती है और गलत फहमियाँ का नष्ट हो जाना ही प्रकाश का होना है। जीवन में जो प्रकाश है, हमारी जो चाल है, वो सब हमारी मान्यता से बनती चलती है। तो ये प्रकाश है जो गलत फहमियाँ नष्ट करती है और नष्ट हो जाना ही प्रकाश है। इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है और इससे हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से हम जी सकते हैं और अपने जीवन में कम तकलीफ़ें और कम आपत्ति से अपना गुजारा कर सकते हैं। बस इतना ही।